जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम सीखेंगे भाजकता के नियम। यानी कि अगर बड़ी से बड़ी संख्या आपके सामने आ जाएगी तो आप तुरंत निकाल दोगे कि इसमें किस किस संख्या का भाग जाने वाला है। इसमें कुछ नियम है, उन नियमों का आप नोट्स बना लो और एक दो बार पढ़ लो, तो उससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कौन सी संख्या में किस संख्या का भाग जाने वाला है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ पहले है 2 का नियम। 2 का नियम ये कहता है कि जिस संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 एवं 8 हो तो उस पूरी संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अर्थात जिस संख्या के इकाई अंक में आपको या तो 0 दिखे, या 2 दिखे, या 4 दिखे, या फिर 6 दिखे, या 8 दिखे, तो चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, उस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है 55,340, तो यहाँ पे नियम के तहत 0 दिख रहा है, तो इस पूरी संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 1,40,814, तो जब आप पेन को लेके बैठोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा भाई इसमें कौन कौन सी संख्या का भाग जाता है, इसलिए नियम को आप तुरंत याद कर लो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसके इकाई अंक में है 4, तो हमें तुरंत नियम याद आ जाएगा भाई 4 का भी नियम शामिल है। तो इसमें 4 दिया हुआ है इकाई अंक में, तो इस पूरी संख्या में भी 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब इस संख्या को देखना है, इसमें भी 6 लिखा हुआ है इकाई अंक में और इसमें लिखा हुआ है 0, तो इन चारों संख्याओं में 2 का भाग पूरा पूरा जाने वाला है। आप 2 सेकंड में बता दोगे कि किस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। जैसे मैं यहाँ पे एक संख्या लिखता हूं 55,365, तो आप तुरंत जवाब दे दोगे कि सर इस संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इसके इकाई अंक में 5 लिखे हुए हैं और 5 में 2 का भाग नहीं जाता है, यानी इस नियम में 5 कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। अब आपके सामने है 3 का नियम। संख्या के अंकों के योग में अगर 3 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। यानी कि आप संख्या के अंकों को जोड़ना है, अगर उस अंकों के जोड़ में 3 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे हम यहाँ पे उदाहरण लेते हैं 66 का, तो यहाँ पे जोड़ेंगे 6 + 6, तो यहाँ हो जाएंगे 12, तो 12 में 3 का भाग जा रहा है, अर्थात इस पूरी संख्या में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे हम ये संख्या लेते हैं, इसके अंकों को जोड़ते हैं 2 + 5 + 2 + 4 + 5, 2 और 5 7, 7 और 2 9, 9 और 5 9 और 4, यहाँ पे 9 और 4 13, 13 और 5 18, तो यहाँ इसकी जोड़ आ रही है 18, तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाने वाला है। 18 में 3 का भाग जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में 3 का भाग पूरा पूरा जाने वाला है। जैसे 2 और 5 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18, तो 18 में 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में 3 का भाग पूरा पूरा जाने वाला है। अब है आपके सामने 4 का नियम। संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है अथवा अंतिम 2 संख्याओं के स्थान पर 0 हो तो उस संख्या में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। आपको चाहे कितनी बड़ी संख्या दी गई है ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है अंतिम 2 अंकों पे। या तो वहां पे 2 0 आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे आ रहे हैं, तो उस संख्या में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा, या फिर कोई 4 का भाजक आ रहा है, 4 का भाजक आ रहा है, जैसे यहाँ 28 है, तो 28 में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है 7 बार, 7 चौक 28, तो इस पूरी संख्या में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। और यहाँ पे मैंने कहा भाई 2 0 आ रहा है तो भी 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 1 0 ये भाग नहीं जाएगा, तो आपको पूरा चेक करना है क्या 20 में 4 का भाग जा रहा है। जी सर जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अगर यहाँ पे भी हम 2 अंकों को चेक करेंगे तो 88 में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब है 5 का नियम। जिस संख्या के इकाई अंक में 0 या 5 हो उस संख्या में 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। भाई साहब मुझे सबसे सिंपल यही नियम लगा 5 का नियम। जिस संख्या के इकाई अंक में आपको 5 दिखे या फिर 0 दिखे तो तुरंत पहचान लेना है कि इस पूरी संख्या में 5 का भाग पूरा पूरा जाने वाला है। जैसे यहाँ पे 0 दिख रहा है तो इसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। यहाँ इकाई अंक में 5 दिख रहा है तो इस संख्या में भी 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे संख्या लिख दी 1 0 0 0 0 0 0 5, तो आपको भाग देना ही नहीं है, तुरंत इकाई अंक में देखना है कि कितने लिखे हुए 5 लिखे हुए हैं, तो इस पूरी संख्या में 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। क्योंकि 5 का पार्ट ऐसे चलता है 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, तो हम देखेंगे बार बार रिपीट क्या हो रहा है इकाई अंक में 5 0 5 0,
तो आपको किसी भी संख्या के इकाई अंक में 5 या फिर 0 दिखे तो उस पूरी संख्या में 5 का भाग पूरा पूरा जाने वाला है। साथ साथ नोट्स बनाते रहो ताकि आपको एक वीडियो वापस देखने का टाइम ना भी मिले तो आप उस नोट्स को देख के याद कर सकते हो। अगर आप क्लास पसंद आ रही है तो साथ साथ में लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब है 6 का नियम। जिस संख्या में 2 एवं 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है उस संख्या में 6 का भी भाग पूरा पूरा जाएगा। हमने अभी सीखा था 2 एवं 3 का नियम। तो अगर जिस संख्या में 2 और 3 दोनों का नियम फॉलो कर रहा है तो उस संख्या में 6 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे हम एक ये संख्या चेक करते हैं भाई, 2 का नियम तो कहता है जिस संख्या के इकाई अंक में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो उस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। और 3 का नियम कहता है कि संख्या के योग में अगर अंकों के योग में अगर 3 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो 2 का भाग तो जा रहा हमें दिख रहा है, इकाई अंक में 2 है तो 2 का भाग तो पूरा पूरा जा रहा है। अब हम करते हैं 3 का चेक। तो अंकों को जोड़ते हैं, 8 और 5 13, 13 और 3 16 और 16 और 2 18, 18 में 3 का भाग जा रहा है अर्थात इस पूरी संख्या में 2 और 3 का भी जा रहा है तो इसमें 6 का भी भाग पूरा पूरा जाएगा। इसमें भी आप चेक कर लेना, सेम नियम लगेगा, 6 का भाग जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। चाहे संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर आपको ये नियम याद है तो आप बड़ी से बड़ी संख्या में चेक कर सकते हैं कि इस संख्या में किस संख्या का भाग जाने वाला है। अब आपके सामने है 7 का नियम। इस नियम को आपको बड़ी ध्यान से देखना है क्योंकि ये नियम इस 10 में से ये नियम या थोड़ा अलग टाइप का है, बाकी सारे आपके जाने पहचाने नियम है। इस नियम में क्या है, इकाई अंक को दुगुना करके बाकी बची संख्या में से घटाना है। परिणाम में जब 0 या 7 का कोई गुण आए तो उस पूरी संख्या में 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे हम देखते हैं भाई 144 को करना क्या है, इसमें लिखा हुआ है इकाई अंक को दुगुना करना, तो इसमें इकाई अंक है 7, तो 7 को हमने कर लिया दुगुना, यानी यहाँ हो गए 14 और बाकी बची संख्या में से घटाना है। तो यहाँ बची कितनी है, 14 बची, तो हम 14 में से अगर 14 घटाएंगे तो 0 आ रहा है। तो मैंने क्या कहा, जब 0 या कोई 7 का कोई गुण जाए तो 0 आया, तो यहाँ पे मतलब 7 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। हम यहाँ पे चेक करते हैं इकाई अंक कितना है, तो 5। हम जब 5 का दुगुना करेंगे तो ये बन जाएगा 10 और बाकी बची संख्या में से घटाना है। बाकी कितने बचे यहाँ पे 38। जब हम 38 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर में आएगा 28। तो 28 में 7 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब इस 385 में भी 7 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। आगे वाली संख्या में जब आप चेक करोगे तो यही नियम फॉलो करेगा, अर्थात 7 का नियम ये कहता है कि इकाई अंक को दुगुना करना है और बाकी बची संख्या में से माइनस करना है। अगर 0 आए या फिर 7 का कोई गुण जाए तो उस पूरी संख्या में 7 का भाग पूरा पूरा जाने वाला है। अब है 8 का नियम। संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है अथवा अंतिम 3 संख्याओं के स्थान पर 0 हो तो उस संख्या में 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ये 4 का मिलता जुलता नियम है। 4 में 4 का नियम बोल रहा था कि अंतिम 2 अंक चेक करना है और 8 में अंतिम 3 अंक चेक करना है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ भाई, अंतिम 3 अंक अगर 0 हो गई, देखो अंतिम 3 अंक 0 है तो इस पूरी संख्या में 8 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। और यहाँ पे हम चेक करेंगे अंतिम 3 अंक में अगर 8 का भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जब हम 448 में 8 का भाग देते हैं तो यहाँ जा रहा है 8 पंजा 40, पीछे बचे 4 और यहाँ लिख देंगे हम 8, यानी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ 48 हो जाएंगे तो 8 छके 48, यानी 56 बार भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो इस पूरी संख्या में 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब है इस पूरी क्लास का सबसे सरल नियम है कि 9 का नियम ये बोल रहा है कि संख्या के अंकों के योग में अगर 9 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। करना कुछ है ही नहीं, अंकों को जोड़ना है। अगर उस जोड़ में 9 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे हम यहाँ पे संख्या लेते हैं 5,32,413 में क्या 9 का भाग जा रहा है, तो हम चेक करेंगे इसके अंकों को जोड़ के। जोड़ते हैं 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 और 1 15, 15 और 3 18। क्या 18 में 9 का भाग जा रहा है? बिल्कुल सर जा रहा है। तो इस पूरी संख्या में 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अगर बाकी आप दोनों संख्या चेक करेंगे अंकों को जोड़ के तो इन दोनों में भी 9 का भाग पूरा पूरा जाने वाला है। क्लास को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक जरूर कीजिए। अब है 10 का नियम। जिस संख्या के इकाई अंक में 0 हो तो उस पूरी संख्या में 10 का भाग पूरा पूरा जाएगा। यानी कि जिस संख्या के इकाई अंक में आपको 0 दिखे तो उस पूरी संख्या में 10 का भाग पूरा पूरा जाने वाला है। जैसे यहाँ पे भी 0 है,
यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यानी कि इन तीनों संख्या में 10 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो मैं यहाँ पे एक संख्या लिखता हूं, बहुत बड़ी संख्या। तो इस संख्या में भी आप तुरंत बता दोगे कि 10 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, क्योंकि इकाई अंक में क्या है, 0। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये मैथ एक ऐसी चीज है जो हर कंपटीशन एग्जाम में आती है और ये भाजकता नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत।